और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे मध्य प्रदेश समेत देश भर में एक साथ घोषित होंगे। मतगणना को लेकर मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने भी अपनी कमर कस ली है। मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, जहां आपको बताते चलें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने अनादि टीवी से खास बातचीत में मतगणना की तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के 4 चरणों में मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब बारी है मतगणना की। मतगणना को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, निर्वाचन आयोग की किस प्रकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन साहब हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, मतगणना को लेकर के किस प्रकार से तैयारी है, चूंकि मतदान 4 चरणों में हुए और निर्वाचन आयोग ने अपनी सफल भूमिका का निर्वहन भी किया। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी आपने कई नवाचार किए। हालांकि वोट प्रतिशत में इजाफा उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से पिछली बार हुआ था। अब मतगणना को लेकर के किस प्रकार से क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, मतगणना होगी 52 जिला मुख्यालयों पे, जहां पे जो मशीनें हैं वो रखी हुई हैं। जो मतदान के बाद जो मशीनें आई हैं वो स्ट्रांग रूम में रखी हुई हैं। स्ट्रांग रूम में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी चाक चौबंद है, और जो आयोग के निर्देश होते हैं, सुरक्षा के जो मानक निर्धारित हैं, उसके हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सेंट्रल फोर्सेज वहाँ पे तैनात हैं, एक एक प्लाटून हर जगह लगी हुई है। और काउंटिंग के समय जो हम लोग लेयर्स बनाते हैं, 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। काफ़ी सख्त व्यवस्था होती है, बिना पास का कोई व्यक्ति उस इलाके में नहीं जा सकता। अभी भी मतगणना तो 4 जून को होनी है। वर्तमान में भी जो स्ट्रांग रूम्स हैं वहाँ पे सभी कमरों के बाहर सीसीटीवी लगा हुआ है, कॉरिडोर में सीसीटीवी है, और जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के बाहर हम लोगों ने स्क्रीन्स लगा रखी हैं। कई स्थानों पे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, अधिकांश जगहों पे वो लोग उसको लाइव फीड जो हम लोग दे रहे हैं स्क्रीन पे वो देख रहे हैं। कई जगहों पे तो लोग रुकते भी हैं, सोते भी हैं। तो कहने का मतलब कि पूरी पारदर्शिता के साथ ये काम हो रहा है। जो मशीनें हैं जिनमें मत डले हुए हैं, जो पोल्ड ईवीएम है, वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम में सुरक्षित है। मतगणना कब से शुरू होगी, कितने बजे से, और कितने बजे तक उसकी फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी? देखिए, मतगणना के लिए हम लोग हर विधानसभा के लिए न्यूनतम 14 टेबल लगाते हैं। एक हॉल में सामान्यतः 14 टेबल लगाते हैं। कई स्थानों पे, कई विधानसभा में जहां मतदान केंद्रों की संख्या ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ राउंड्स कई बार बहुत ज़्यादा होते हैं, 14 टेबल हम लगाते हैं। तो स्थान यदि उपलब्ध होता है तो स्थान की उपलब्धता को देखते हुए अधिक संख्या में टेबल्स भी लगाए जाते हैं आयोग की अनुमति से। तो कई जगहों पे इस बार हम 21 विधानसभा के दौरान भी लगाया था, और लोकसभा के दौरान भी कई विधानसभाओं में 21 टेबल भी लगाएंगे, ताकि नंबर ऑफ राउंड्स कम हो और परिणाम हमें आसानी से और जल्दी प्राप्त हो। काउंटिंग की जो प्रक्रिया होती है, हर टेबल पे जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं वो होते हैं, कैंडिडेट स्वयं भी होते हैं, कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट्स होते हैं। तो काउंटिंग भी पूरी पारदर्शिता के साथ और राउंड वाइज, हर राउंड के बाद उसके रिजल्ट्स भी डिक्लेयर किए जाते हैं। हम लोग भी बताते हैं, आप लोग भी बताते हैं जनता को। तो पूरी पारदर्शिता के साथ, और उनकी सहभागिता भी उसमें होती है, उनके सामने काउंटिंग होती है, मतगणना का काम किया जाता है। जो उम्मीदवार हैं, मतगणना अभिकर्ता हैं, उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी, क्या कुछ गाइडलाइन है? नहीं, जो काउंटिंग एजेंट्स बनते हैं उसमें उन लोगों को काउंटिंग एजेंट नहीं बनाते हैं जो मान लीजिए माननीय मंत्रीगण हैं, माननीय विधायकगण हैं, या ऐसे लोग हैं जिनको सिक्योरिटी कवर है, जिनके साथ आर्म्ड बॉडीगार्ड्स होते हैं। ये लोग इन लोगों को नहीं बनाते हैं। इसके अलावा जो अलाउड श्रेणी में लोग हैं वो मतगणना एजेंट बनते हैं, काउंटिंग एजेंट्स बनते हैं, उनको पासेस जारी होते हैं, और वो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत एक टेबल जो उनको आवंटित होता है उस टेबल पे वो रहते हैं, मतों की गिनती देखते हैं, अपना नोट भी करते हैं। हर राउंड में उनके सिग्नेचर्स भी लिए जाते हैं, उनके सामने काउंटिंग की जाती है, और फिर राउंड वाइज उसको टोटल करके रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मतगणना है, मतगणना को लेकर के निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब 4 जून को जब मतगणना होगी तो तमाम जो एडवाइजरी है, तमाम जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ईवीएम के सवालों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ईवीएम मूर्त है और सिक्योर है, और जो अभिकर्ता है, मतगणना अभिकर्ता है, जो उनको चीजें ले जानी है अंदर, उन्हीं चीजों के लिए अनुमति दी जाएगी। कैमरा
कैमरामैन अरविंद शर्मा के साथ दुर्गेश गुलशन यादव, अनादि टीवी, भोपाल।